वर्ती बनावता बख्शली दोनों के अंदर आप पहले हिसाब देखिए। अब ये जो है तो कर्म ही है, लेकिन ये एक प्रक्रिया, ये दूसरी प्रक्रिया, ये तीसरी प्रक्रिया। अब पहली प्रक्रिया के अंदर यहाँ पर होगा ये आश्रम होगा, दूसरी प्रक्रिया के अंदर ये आत्म प्रदेशों के साथ एक रस बनता है, तीसरी प्रक्रिया के अंदर अबाधा काल के अंदर बना हुआ रहता है, चौथी प्रक्रिया के अंदर ये उदय में आएगा। अब आकर पांचवी प्रक्रिया के अंदर ये इसका विपाक जो है वो रिजल्ट देगा। अब ये विपाक भी आपको जब आएगा तो या तो सुख रूप आए या दुख रूप आए। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये बाहर से कार्मिक एकम संदर्भ में आने की प्रक्रिया, और सेकंड स्टेज में यहाँ पर आकर के आत्म प्रदेशों के साथ एक रस होने की प्रक्रिया। दूध में शक्कर घुल मिल जाए वैसी प्रोसेस। आप कहाँ हो, कहाँ रुक सकते हो, आइदर यू कैन स्टॉप हियर। अब आपको यहाँ रोकना है, बाद में आप रोक नहीं पाओगे। एक बार बंद हो गया, अब आधा टाइम पीरियड में चला जाएगा। आपने बिजनेस के अंदर 10 लाख कमा लिए, आपने बैंक में जाकर एफडी कर ली, वो आपकी बैंक की एफडी में सुरक्षित हो जाएगा। अब आपको साल भर, 2 साल भर, 5 साल के लिए आपने एफडी रखी है, आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। अब आप बेटी की शादी है, निकाल लो पैसा, करो शादी। अब आधा काल पूरा हो गया, तब उदय काल शुरू हो गया। जैसे ही कर्म उदय में आया भाई साहब, अब आपको विपाक मतलब कोई वो सा, अरे बोला नहीं, ये कोई करो मैं। अब जैसे ये उदय काल शुरू हो जाएगा ना, ये विपाक, अब ये है रिजल्ट है। अब बच्चे एग्जाम देने के बाद रिजल्ट की आशा रखेंगे कि नहीं? आप शादी करने के बाद रिजल्ट की आशा रखते हो कि नहीं? क्या ना बोलो ये ना, कैसे कहोगे? दुकान खोल करके बैठते हो आप, रिजल्ट की आशा नहीं रखते हो। अब यही बात यहाँ पर कर्म जो स्टॉक में ला करके बांध करके रखा है, अब वो रिजल्ट देगा ही देगा। बिना रिजल्ट दिए कोई कर्म फालतू में अंदर पड़ा नहीं रहता है। बोलो, ये थोड़ा बेचा जना बोलवा वाला पर है कि नहीं, तो थोड़ा व्याख्यान इजीली आले मैं आपरे कोई 72 वर्ष री आदत आले पावसी थे बोलता रहो ने हम मरता रहो बस। आपरे कोई नहीं पूछनो करनो कोई नहीं थे, थोड़े बोलता रहे। जब तक आप पहले ये समझ, अगर आप रिजल्ट आएगा तो जिस समय जो रिजल्ट आपके कर्म का, जैसा कर्म है वैसा रिजल्ट। यहाँ कोई लाच रिश्वत नहीं चल रही है। यहाँ पुण्य को पाप में नहीं बदल सकते हो, पाप को पुण्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, पाप करने के बाद सुख की आशा नहीं रख सकते हो, आप बबूल बोकर के आम खाने की इच्छा नहीं रख सकते। आपने बबूल बोया है तो कांटे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कर्म की थ्योरी इट इज टिट फॉर टैट की थ्योरी है। जो किया है वही पाएंगे, जैसा किया है वैसा ही मिलेगा। इसमें आप कुछ भी नहीं, क्योंकि कर्म स्वयं अपने आप के। माँ करे माँ के कर्म माँ के साथ अलग है, बेटा करे बेटे के कर्म साथ अलग, पति करे पति के कर्म अलग है, पत्नी करे पत्नी के कर्म अलग। महावीर ने इतना क्लियर कर दिया, इतना क्लियर कर दिया है, और संसार के समस्त जीवों के लिए व्यवस्था कर दी है। अब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, किसी के लिए कोई फर्क नहीं।
तो ये बात हमारी समझ में बैठनी चाहिए। फर्क क्या पड़ रहा है, पहली दूसरी तीसरी प्रक्रिया कोई दिखाई नहीं देती है। आश्रम होता है, एटम्स अंदर आते हैं, पता ही नहीं चलता है। आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस होकर के जस्ट लाइक द मेल्टिंग ऑफ द शुगर इन द मिल्क, पता ही नहीं चलता है। हमको भी अंदर कुछ भी पता नहीं चलता है। बस कतरी आइटम खाए नया मैं कोई वे कड़मे थी कोई मली कोई ठा पड़े, कुछ हो रहा है अंदर, कुछ पता चल रहा है। खा के उठे, ये तो स्टोरेज किया है। अब स्टोरेज के बाद पूरे दिन भर तक अंदर मशीन चलेगी, तब जाकर के उसमें से थोड़ा बहुत कुछ तत्व निकलेगा। ऐसे ही नहीं निकलता है। अंदर शरीर को बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपने स्टोरेज कर लिया, इससे क्या हो गया? खाने से ताकत नहीं आती है, खाया हुआ पचने से ताकत आती है। बोलो, अगली समझदारी है छे समझ छे एवी 100 માંથી 90% નથી। એમને ખાલી ખાવાથી બસ ખાધું કે बस। और खाने में भी अगर आपने गलत मिक्सिंग साथ साथ में कर ली तो वो ताकत नहीं देगी, है वो भी ताकत घटा देगी। कर्म का अबाधा काल है, जिसको सत्ता काल भी कहते हैं, उसमें अगर निर्जरा कर देता है तो वो धीरे धीरे कम होती है। बहुत जरूर होगी, क्यों नहीं होगी भाई, पहले होगी। आपने किसी के 10 लाख रुपए 10 साल के लिए दिए और आप दूसरे ही साल लौटाने चाहते हो तो वो नहीं लेगा क्या? वो तो राजी होगा। सेठ जी बहुत अच्छा किया, आपने 10 साल की लिमिट के लिए आपने 4% इंटरेस्ट से ली थी और आप तो दूसरे ही साल लौटा रहे हो, तो क्यों नहीं लेगा भाई साहब? सामने वाला तो राजी होगा। आपके हाथ में धर्म है और आपके हाथ में चांस है। अब ये सोचिए कि जो आपके उदय में आ गए अबाधा काल में है, अब अबाधा काल के अंदर के आप इसको एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में सेट करके रख दो। अब ये आपने यहाँ पर सेट करके रखे हैं, ये कर्म आपने कितने रखे? ये 10 करोड़ पार्टिकल्स है, आपने ये रख दिए यहाँ। अब मैं यहाँ से अगरबत्ती जलाता हूँ और ये अगरबत्ती जलते जलते ये धुआं ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे धुआं ऊपर जाएगा ये क्या होगा? ये क्या हो रहा है? नहीं, कोई सही शब्द नहीं बोल रहे भाई। हाँ, अब ये जो है आत्मा के अर्थ में जब ये हो, अब ये निद्रा हो रही है। अगरबत्ती जलते 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 राख नीचे गिरेगी, धुआं ऊपर जाएगा। केम थाय छे आવું? माजी पीली साड़ी वाला एमने इनाम आपવું જોઈએ, रोज बेचारा पीली साड़ी पहरे ना। धुमाड़ो ऊपर केम जाए छे, राख नीचे केम पड़े छे? लीली साड़ी वाला, लीली साड़ी वाला हाँ जी, हाँ वायु काय के जीव तिरछी गति में चलते हैं। आप भी फिर वापस आधी नौकर वाले की पेनल्टी आ जाएगी। अरे भाई साहब, ये हल्का फूल हो गया। राख में अभी भार है, वजन है। ड्यू टू दैट मास एंड वेलोसिटी इट विल कम डाउन। ये भार किसका है? अब भार आत्मा का है कि पुद्गल परमाणु का है? भार करनो है माजे, शरीर रो है कि करनो है? हाँ किलो करनो है वजन। क्या क्या माजी छे आपे? 120 किलो माजी कोनु वजन छे?
अब ये वजन इतना शरीर का भार है, समझे कि नहीं। और जब ये इसमें से अगरबत्ती में से परमाणु जल गए, धुआं बन करके ऊपर उड़ गया। आप मंदिर में भगवान के सामने एक ही प्रयोग करो, ऐसे दो हाथ में अंगुली में अंजलि मुद्रा की और हाथ में अगरबत्ती लेके खड़े रहो। एक जगह पर, एक ही जगह पर स्थिर खड़े रहो, सामने अगरबत्ती लो। ये खराब जो मत बस स्पेशलिस्ट भाषा घना है। भैरूजीगंज जाए तो बस बड़ो गनीस करता रहे, कोई ठाइस नहीं पड़तो। बावसी थे सुगंध अटे थी ना कोड़ा बॉस नहीं सही जाए। ऐसे ऐसे तो लोग हैं यहाँ। क्या अंधेरी नगरी है हमारी। आपको अगरबत्ती धूप पूजा है, आप ऐसे दो अंजलि मुद्रा में दो अंगुली के बीच में ऐसे पकड़कर सामने खड़े रहना है, बस कुछ भी नहीं। गंभारा में अगरबत्ती नहीं लेके जाना है, गंभारे के बाहर खड़े रहो और स्थिर रखो। अरे परसो माजी नीचे परसो, हाथ ले लो सीधा बेस, हाथ नीचे ले लो। हाँ बस, अरे त्या पाछल ले जाओ, कुर्सी ऊपर नहीं, या टेबल ऊपर। अब ये अगरबत्ती का धुआं निकलता है, देखते रहो और सामने भगवान की दृष्टि दिखाई देनी चाहिए। धुआं निकल रहा है, सामने भगवान की प्रतिमा देखिए। अब आप अपने मन में ये विचार करें को ये काली अगरबत्ती, इसके ऊपर जो है क्या लगाया हुआ है, कोयला है, कोयले का पाउडर है, बाकी सब मसाला है, खाली सेंटेड फॉर्म तो 2% ही है। और जैसे जैसे ये जलता जाएगा, ये हल्का फूल भार विहीन अवस्था में ऊपर उठता जा रहा है और भार वाला पदार्थ नीचे गिर रहा है। हे भगवान, हूँ आ आत्मा छो, मारा ऊपर आ कर्म न थर जामेला छे। हूँ आपना दर्शन थी मारी निजरा करूं અને આ પાર્ટિકલ્સ બધા નીચે પડે, મારો આત્મા એકદમ હલકો ફૂલ થઈને ઉપર ઉઠે, અમે ધૂપ घटा प्रगट आविए। एक एक पूजा के अंदर में आत्मा और कर्म, आत्मा और कर्म, आत्मा और कर्म का तो विचार आना चाहिए। आप भगवान के सुगंध के लिए नहीं है। भैरू जी ने सुगंध वास्ते को नहीं सा, भैरू जी ने सुगंध वास्ते माजिया कोई जाता है आकुड़ा जी तो एक पड़ी को अगरबत्ती रो वो मेल न बटे, अटे थी दो नहीं जाए बटे के भैरू जी अटे सुंगे ने राजी भाई के हाँ मारो भगत जो है अच्छी उमंदा बेंगलोर की अगरबत्ती लिए। अरे भागशाली, ये पागलपन छोड़ो आप। Unless and until if you will not come out from the blind faith, you will never get the real faith. अंधश्रद्धा में से बाहर नहीं निकले तो सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। वाह, बहुत बढ़िया सर, एक्सपर्ट रहता तो जाए रही। आज इतने दिनों के बाद 2 जने तो मिले, तमे पण जवाब चोख्खो आपजो। नहीं था ये वाक्य माजे घरे जने भीत माथे लगजो, मार्बल माथे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ लोग व्याख्यान सुन करके इफ यू कैन शॉर्ट आउट द गोल्डन सेंटेंस फ्रॉम ईच एंड एवरी लेक्चर, सुन करके उसमें से दीज आर फ्यू गोल्डन सेंटेंसेस, आप उसको 10 वाक्य में 20 वाक्य में अलग से लिख करके आपके चिंतन के लिए बना लो। आप किसी को बताइए, भेजिए और दिखाइए। आप सामयिक में जब बैठोगे तब आप खुद उसको पढ़ोगे, वो आपके लिए स्वाध्याय बन जाएगा। Always the good thoughts requires. You cannot stop the bad thoughts. Without the good thoughts, you cannot stop the bad thoughts. जब तक अच्छे विचार लाना शुरू नहीं करोगे, वहां तक खराब विचार रुकेंगे नहीं। आप ये सोचो कि मैं बिल्कुल एकदम थॉटलेस पोजीशन में चला जाऊं, इट इज नॉट पॉसिबल टुडे। डोंट ट्राई टू स्टॉप द थॉट्स, but try to always strive for the good thoughts. The flow of the good thoughts will come back again and again.
उतने टाइम आपके बैड थॉट अगर बंद हो गए तो ये बहुत बड़ी विजय हो जाएगी। हे भगवान, हमारा आत्मा ऊपर कर्मोना थर जामेला छे। प्रभु आपना दर्शनથી મને સ્મરણ થઈ રહ્યો છે કે જેમ બળ્યા પછી આ ધુમાડો ઉપર ઉઠે છે એમ કર્મો ખપ્યા પછી મારો આત્મા હળવો ફૂલ થઈને ઉપર ઉઠશે અને આ જેમ અગરબત્તીમાંથી બળેલી રાખ જમીન ઉપર નીચે પડીને ઢગલો થતા જોઈ રહ્યો છો એમ મારા આત્મામાંથી કાર્બન વર્ગણાના પૂતગલ પરમાણુ બળીને નેજરા થઈને રાખ નીચે પડતી જાય ये हूँ अनुभव करतो जाऊं। जस्ट फॉर योर सेल्फ एक्सपीरियंस, आपके इस अनुभव के लिए भगवान ने पूजा नहीं, भगवान ने पूजा नो आलंबन निमित्त छे, मात्र आपको आत्मा और कर्म का स्मरण करना। कभी एक दिन सब पूजाओं का रहस्य समझ लेते हैं। ये तो क्या है, मौका पर कोई बात आ जाती है इतने से, लेकिन एक बार सीक्वेंस में हम सब पूजाओं का रहस्य समझ। क्यों करनी है पूजा? करने की जरूर क्या है भाई साहब? आप जिस ढंग से कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो और विथ व्हाट टाइप ऑफ द इंटेंशन यू आर डूइंग, अगर आपका हेतु मात्र सुख दुख तक ही सीमित है, देन इट इज ब्लाइंड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड फेथ? जो है बच्चे उसको नहीं मानते। आप भगवान का, गुरु का, धर्म का उपयोग सिर्फ अपने दुख को टालने और सुख को प्राप्त करने के उद्देश्य से करो, दैट इज योर ब्लाइंड। अभी आपने दूसरा कुछ उद्देश्य ही नहीं बनाया है। सब पाप पणासणों का जो उद्देश्य आना चाहिए वो लिया नहीं। मारो दुख केम टले ने सुख केम मले, दुख केम टले ने सुख केम मले, आप इसी बात पर लटकते रह गए। ऐसा नहीं करना। दुख का भी कारण कौन है? पाप कर्म। तो निश्चित समझिए, जब पाप आपके दुख का कारण है तो दुख तो आएगा ही है। आखिर दोनों को आप अपने आप में यहाँ पर कर्म समझने की कोशिश करिए। अब ये दोनों ही अपने आप में चलकर ये कर्म ही है सब, और इस कर्म के अंदर आपने एक तरफ देखा कि शुभ कर्म है। अब ये शुभ कर्म को हमने हमारी लैंग्वेज में नाम दिया है पुण्य। अब ये जो पुण्य आपने उपार्जन किया है, तो ये पुण्य भी एक शुभ कर्म के रूप में आपके स्टॉक में गया है। अब वो कालांतर में जाकर के आपको सुख देगा, संपत्ति देगा, संतति देगा, समृद्धि देगा। ये इसका काम है, आपको देगा। ये आपके स्टॉक में आपका बांधा हुआ है, कोई खींच करके ले नहीं सकता है, कोई लूट करके जा नहीं सकता। लेकिन ये होना चाहिए। तो ये पुण्य जो है, ये कर्म कौन सा है? शुभ कर्म प्लस में होना चाहिए। अब दूसरी तरफ जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अशुभ कर्म ही बांधा है, वो क्या करेंगे फिर? ये अशुभ कर्म, ये पाप प्रवृत्ति के रूप में है। अब इसका उदय भी कालांतर में होने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुख भी आएगा, दारिद्र्य भी आएगा, दौर्भाग्य भी आएगा और दुर्गति भी मिलेगी। ये सब इसके कारण होना फिक्स है। देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। आपने अपने जीवन काल के अंदर किया है और ये कालांतर में उदय में आना ही आना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है। 1000 भैरूजी पर आवे तो ये आपरो दुख दारिद्र्य रोके नहीं हके। आप जिन जीवों की इतनी हिंसा करके, पाप करके, उनको मार करके, प्राणातिपात के पाप से अंतराय कर्म बांध करके आए, अब उदय में आकर के वो दुख के रूप में उदय में आए, तब भैरूजी टाल देंगे? तो भैरूजी आपका पाप उनके सिर पर ट्रांसफर करेंगे। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ सर,
આપણે રોટીની વેરાવણી તો નથી વરાવતું, कोई चिंता नहीं। लेकिन कड़वी बात, कड़वी घूंट आपके लिए बुखार उतारने वाली बनेगी। कब तक आप इनके पीछे पागल बने रहोगे? कोई आकर के किसी का दुख दूर नहीं करता है, कोई आकर किसी का सुख नहीं। महावीर स्वामी ने दीक्षा ली 12.5 वर्ष तक, उनको कितने तकलीफ, कितने कष्ट, कितने दुख आए, कितना देवी देवता आया था, कटे गया था, है ऊँगता था कि जागता था, पद्मावती है थी कि नहीं थी, चकेश्वरी देवी कहाँ गई थी, भैरू जी कहाँ गए थे? महावीर स्वामी ने भी अपनी तरह से जंगल में जाकर के साधना करने का निश्चय कर लिया। उसमें भी वापिस इतने से ही सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, अनार्य भूमि में गए, म्लेच्छ लोगों के बीच में गए, क्रूर लोगों के बीच में गए, कठोर लोगों के बीच में गए, हिंसक वृत्ति वाले लोगों के बीच में जाकर के चातुर्मास करके आए। वहां दुख, वेदना, पीड़ा, उपसर्ग, मरणांत उपसर्ग सहन करके आए। ये उनको करना था, निश्चित था। नहीं करते तो 12.5 वर्ष में उनके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता। वो हिसाब पूरा नहीं होता तो महावीर स्वामी केवल ज्ञान नहीं पा सकते थे। केवल ज्ञान नहीं पाते तो वे भगवान नहीं बन सकते। क्या लक्ष्य रखा महावीर स्वामी ने? केवल ज्ञान पाने का लक्ष्य रखा कि कर्मक्षय करने का लक्ष्य रखा? कर्म खप्या वगर क्या थी, केवल ज्ञान था। भाई साहब, केवल ज्ञान सत्ता में, स्टॉक में पड़ा है, अंदर आत्मा में पड़ा है, लेकिन बाहर निकलेगा कैसे? आप उसको बाहर निकालोगे कैसे, प्रकट कैसे करोगे? जब तक कर्म की नेजरा नहीं करोगे वहां तक प्रकट नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? अब आपको ये नेजरा करनी है। अब आप उदीर्णा में करो, इट इज इन द एडवांस फॉर्म। If that particular karma, it is not coming in its own time, before that in advance, if it is possible for you to do the burn the karma. अगर आप इन कर्मों को सत्ता में अबाधा काल में पड़े पड़े ही जलाना चाहते हो तो ये आपकी सद्बुद्धि बहुत अच्छी है। पर्यूषण आए और हम 28 कर ले, पर्यूषण आए और हम 28 कर ले, पर्यूषण आए और मास्कमन कर ले, कोई पासक श्रवण पर्यूषण नहीं आते, कई लेवा देवा नहीं, कोई पर्यूषण को कोई संबंध नहीं है। ये एक कालिक निमित्त है। घर में बेटे की शादी आती है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा योग सहयोग का निमित्त बनता है। ये यहाँ पर जो है ऐसा समय आया है। अब उस समय ये कर्म किसके ऊपर लगे हुए हैं, पहले ये देखो। ये मेरी आत्मा है और ये मेरे ऊपर लगे हुए कर्म है। अब इन कर्म के नीचे ये गुण अंदर दबा हुआ है। इधर जो गुण है ये इसके नीचे है, इस कर्म के नीचे ये गुण दबा है। जो जो कर्म है, कर्म आपके जितने पोर्शन में है, लेकिन नीचे गुण दबा हुआ है। आज आप संकल्प करके पर्यूषण के निमित्त पर 28 मास कमन, पासक चमन जो करना चाहो और करो, और वो भी लक्ष्य लेकर करो तो उसके अंदर आपने लक्ष्य बनाया हो कि मैं एडवांस में इस कर्म की निद्रा करता हूं, या मैं एडवांस में इस कर्म की निद्रा कर रहा हूं, या मैं एडवांस में इस कर्म की निद्रा कर रहा हूं। महावीर ने इस रिजल्ट को लाने के लिए तब धर्म की व्यवस्था बताई। आपने उद्देश्य बदल दिया। अब क्या करोगे? ना बेटी मोटी हुए ने बाप से हमें थोड़ो कोई करो जेवे के नहीं, तो मैं बड़ने 28 करे ने आखो गाम जी मारो ने हैंग जना देखवा आवे ने मलवा आवे। अब शादी करने के पीछे आप 28 का निमित्त बनाओ और गाम जीवन करो, वंटी मतलब, तो फिर आपका ये इंटेंशन गया। ये अब कर्म निजरा का हेतु आपका नहीं है। आप हेतु मत बदलिए। नवकार गिनने के पीछे सब पाव पणासणों का जो हेतु है उसको मत बदलो।
केवली भगवंतों ने उसको 7वें पद में फिक्स कर दिया है। नाउ यू हैव नो राइट टू चेंज इट। आप उस बदलेंगे नहीं, आपके मन का हेतु आपके मन में रखें। नवपत जी की आंबिल की होली आई तो आप सोचो श्रीपाल के 9 शादियां हो गई तो हालो आप एक होली करो, 9 होली करो, अपने एक तो ब्याह को भेज। ये सब नाटक बंद करिए। श्रीपाल ने कोई 9 शादी के लिए होली नहीं की थी, उसने नवपत की भक्ति करके 9 जन्म में ही अपना मोक्ष नक्की कर दिया। ये कोई नहीं देख रहे हैं। निभाव से व्याह गोन बनने एक ऊपर बीजो, बीजा ऊपर तीजो व्याह वो भागशाली। आप करवा जीजो मत, नहीं तो तकलीफ भाई, आपको नहीं करना है ऐसा। आज कोई करो, मैं खावा वाते उल्टी है वर्णन कोई करना अटे बहरी है अंधेरी में ही बहस हमें वर्णो कोई करे। आप तब करने पर उल्टी होती है, क्यों होती है ऐसा? हमें माजे प्रश्न पूछे पर हमरे नहीं, मौने नहीं, आचरण नहीं करे आ बात न। जब हमारे पेट के अंदर यहाँ एसिड आके स्टोरेज होता है, तब क्या होता है, एक्सेस एसिड जो बनता है तो उसको अगर खुराक मिल गया तो वो डाइजेशन में लग जाता है। अब क्या हुआ है कि आपने किया उपवास और उसको आहार कुछ मिला नहीं, तो एसिड तो स्टमक में आके रहा तो सही, स्टमक तो खाली है। आंतें खाली नहीं हो सकती है, बट एवरी टाइम एवरी डे स्टमक मस्ट बी एम्प्टी। प्रतिदिन आपका पेट खाली होना चाहिए। पेट मतलब पूरा एक मत समझो, पेट के अंदर अलग अलग सब ऑर्गन अलग है। आंतें खाली नहीं होती है, दैट इज इंटेस्टाइन, लेकिन पेट तो खाली होना ही चाहिए, नहीं तो अंदर जा ही नहीं सकेगा। खाओ तो अंदर नहीं जाएगा। अब वो पेट खाली होता है तो बाजू में लीवर है, तो जब जब लीवर के अंदर से एक्सेस एसिड बनता है वो पेट में आता है। अब पेट में अगर खाने का है तो उसको डाइजेस्ट करने में एसिड काम पर आ जाता है। अब आपने खाया ही नहीं, पेट खाली है और एसिड आ गया, तो वो एसिड रिफ्लक्स करके इधर से जल्दी बाहर फेंकना है तो एक मैथ में बाहर फेंक दे वैसे और माँ फेंक और पोत पोतारो एक ही वैत रो। ये यहाँ स्टमक है और ये स्टमक के ऊपर से फूड पाइप के ऊपर सीधा एक वैत में बाहर आ। अब यहाँ से नीचे उतरे तो 25 फुट तक तो 27 फुट तक तो छोटी हाथ में घूमेगा, फिर 3 से 4 फुट फिर बड़ी हाथ में घूमेगा। अब ये इतना घूमने के बाद 32 फुट घूमने के बाद बाहर निकलने के बजाय फटाक से बाहर निकाल दिया, ये वॉमिट हो गई। अब मुझे बताइए वॉमिट होना अच्छा है कि गलत है? Without the use of thing, if acid is coming in the stomach, it should come out. जितना पित्त निकल जाए ये आपके लिए द बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की बेस्ट प्रोसेस। 6 महीना तक जन दवाने लेने आप पित्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, उतना 6 मिनट में बाहर निकल जाए आपका शरीर शुद्ध हो गया। अब लेकिन सवाल किस बात का है, माइंड की मेंटल इफेक्ट। एक तो रिवर्स में वायु को पेट में बाहर फेंकना पड़े, उसका जो है उसको एक्सर्शन लगता है, और मानसिक रूप से देख करके उसको जो है चिंता होती है, बाप रे अतरो पिलो पिलो एरो एरो बोलतो ऐसा जलता जलता निकला, सब मुंह जल गया। 1000 नींबू का रस बना करके उसको अगर 2 चम्मच में ला करके कंसंट्रेट करो, वैसा पित्त होता है। ये टाइल्स पर यहाँ पित्त का गिर जाए तो ये टाइल पर से 100 बरस में दाग नहीं जाएगा, ऐसा पित्त अंदर हमारी मसल्स की झिल्लियां उसको टिका के रखती है। और वो इतना इन्फ्लेमेटरी होता है, जलद होता है कि उसको बाहर फेंकने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो बहुत अच्छा हो गया, निकल गया। अब आपके पास शांति से होंगे। अब बताइए इसमें आपको मेंटली जो है डिस्टर्ब होने की जरूर है? पर मैं आधी उल्टी अक्कल आले जो कोई करना।
आपका वॉमिट होने से उपवास टूटते नहीं है, आपके उपवास अखंडित चलेंगे, आप उसकी चिंता मत करो, उपवास जरूर करिए, लेकिन ये लक्ष्य लेकर के करिए। હું મારા જૂના સ્ટોકમાં પડેલા જે છે આ કર્મ ખપાવવા માટે કરું છું। જન્મ જન્મના બાંધેલા ઘણા કર્મો મારા સ્ટોકમાં હજી એમને એમ પડ્યા છે, और इन कर्मों का मुझे क्षय करना ही करना है। मैं कितने जन्म साथ में लेकर घूमता रहूंगा सर। आज मनुष्य जन्म मिला है, जिन शासन मिला है, आज अगर मैंने इस कर्म की इतनी निजरा नहीं की, then it will carry forward in the next life। तो फिर आप नेक्स्ट लाइफ कहाँ जाओगे? कुत्ते बिल्ली में जाओगे, चूहे बिल्ली में जाओगे, कहाँ जाओगे? फिर कहाँ कैसे करोगे? आज आपको समझ है, जानकारी है, सामने वैसा धर्म है, आप कर तो सकोगे। दोनों प्लस पॉइंट है, ध्यान रखो। अगर एक बाजू ऐसा जन्म ना हो और एक बाजू ऐसा धर्म ना हो तो भाई साहब क्या फायदा हो? आज दोनों प्लस पॉइंट में, जन्मे एवो मल्यो छे, धर्मे एवो मल्यो छे, आ बे थी तमे तमारी रीते सारू रिजल्ट लावी शको एम छे। अब दो में से मतलब पुण्य से तो जन्म मिल गया, धर्म हवे पुरुषार्थ थी थशे। धर्म पुरुषार्थ से होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपने गलती कर ली और ये पुरुषार्थ आपने कम किया तो रिजल्ट कम आए। छोकरो ओछू भणे तो 35% मार्क आवे, 40% मार्क आएगा। अगर वो ज्यादा अच्छी मेहनत करता है तो इट मे पॉसिबल दैट ही कम इन द सेकंड क्लास। इससे ज्यादा और अच्छी मेहनत करता है तो इट इज पॉसिबल दैट ही मे कम इन द फर्स्ट क्लास। ये पुरुषार्थ पर है। मनुष्य जन्म पुण्य से मिल जाएगा। अब क्या करोगे? अब आगे आपको क्या करना है? अब पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए। और बस यही हमारी कमी आ जाती है। आप उपवास करना, अट्ठाई करना और अट्ठम करना और मासकमन करना, ये प्रबल पुरुषार्थ, और वो भी बहुत कर लेंगे भाई साहब। अट्ठाई अट्ठम मासकमन भी करने वाले मिल जाएंगे। उससे भी 1000 गुनी मेहनत का काम ज्ञानोपार्जन है। ज्ञान पढ़ना, सीखना, समझना 28 करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। पहले इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपने ज्ञानोपासना नहीं की, आपने ज्ञान अर्जन नहीं किया भाग्यशाली, तो मतलब नहीं। आप दुकान जाकर बैठे रहे 1 महीने तक, एक भी ग्राहक नहीं आया, एक पैसा भी नहीं गया, एक पैसे की कमाई नहीं हुई भाग्यशाली। दुकान के एसी का बिल चढ़ा, स्टाफ का बिल चढ़ा, क्या हुआ? चिंता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी आपकी? 1 महीना ऐसे ही गया, एक पैसे की कमाई नहीं, कैसे चलेगा? और दुकान किस पर चल रही है? पुण्य पर चल रही है कि पुरुषार्थ पर चल रही है? अंधेरी में भाग्यशाली 200 दुकान हमारे समाज की जो है नकाई धंधो कान मनी लॉन्ड्रिंग कानो है। रिटेल ग्राहकी कतरी वैसा, मनी लॉन्ड्रिंग कितना होता है, क्या होता है? और एक ही समाज सबकी दुकान में देखा जाता है। आप जाके देखना, एक समाज वाला एक वर्ग जो है वही आपरी बहरो तो आपरी दुकाने में एक दागिनो ही नहीं खरीदते। आप देखे ना, वो हैंग दुकान 200 दुकानों में भरे ना। अरे ती केजी थी लेने, के थी लेने, कटे तक आकी लाइन हैंग फरता ही जो। एक ही वर्ग, एक ही ग्राहक सबकी दुकान में भरा हुआ थी। कोई मने तो ठा निकाले, वरगोड़ा निकलिया था तो ठाए। क्या समझ में नहीं आ रहा है सर? एक यूनिफॉर्म वाले सब जगह पर एक सरीखे लगे। मतलब आपकी जिंदगी की पूरी कमाई उनके पर ही है, आप उनसे ही कमा रहे हो। अब आप पुण्य उपार्जन करते हो कि पाप कर्म बांधते हो भाग्यशाली आप जान। आप किस समाज को कितना दे रहे हो, कितना पैसा दे रहे हो, आपके पैसे का वो क्या करेगा, क्या उपयोग करेगा,
वो क्या करेगा सामने भाई साहब। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अब इनकी नेक्स्ट जनरेशन इनकी दुकान पर बैठेगी कि नहीं, ये आशा कम है। आपके बेटे, आपका बेटा शायद भी बैठ जाए तो पोता तो नहीं बैठेगा। और आज का बेटा कोई बैठ जाए भाग्यशाली, अब बापा रे पोता रे हाथ में है, दुकान करनी के अलावनी के बाप दादा री दुकान बंद करनी के कोई कर। बेटा ना कहते बाबा मैं तो ITI में जाऊंगा, तो आखी जिंदगी नहीं कमाया वधर तो मैं 2-5 वर्ष में इसको कमाऊं, सर्विस करके कमा लूंगा। तो પછી શુક્રવાર જઈને दुकान खोलीने બેસે। आप विचार कर ले, ये ऐसा धंधा अब लंबा चले या कई पीढ़ियों तक चल गया सो चल गया, लेकिन अब समय बदल रहा है। और बदलते समय को देख करके आप न चेतो तो भाग्यशाली अगम बुद्धि वाणिया तो नहीं कहे। वाणिया એટલે કોને કહેવાય? अगम बुद्धि, भविष्य का लंबा सोच करके आज इंप्लीमेंट करे वो है। तो ये हमारी वृत्ति कैसी बन रही है? आपको पहले अंदर देखिए, पुराने कर्मों का क्षय करने की आपकी मानसिकता है कि नहीं? डू यू हैव दैट टाइप ऑफ अल्टीमेट गोल? तब आपने कोई ऐसा अंतिम लक्ष्य साध्य बनाया है? आप पुराने संचित कर्मों की निजा करोगे। अब सिमंदर स्वामी को पूछा जाए, हे भगवत शू आ एक कर्म, आ मारू एक ज भवनु एक कर्म छे, 2 भवनु एक कर्म छे, 5 भवनु एक कर्म छे, 10 भवनु एक कर्म छे, के 100 जन्म का मेरा एक कर्म है? शू समझायो? अनंत क्या बोले? आप ये सोचो, ये कर्म जो है, ये कर्म तो एक ग्रुप बन गया है, और ये पूरा जो गुण है आत्मा का, अब एक बार बांधा तब आपने दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आपने झूठ बोला, बार बार झूठ बोला। अब इतना झूठ बोलने के बाद जो आपने जैसा कर्म बांधा है, ये ग्रुप बन गया एक। ये अंदर इंटरनल जो है सब डिविजनल प्रकृति है, ये पूरा एक ग्रुप हो गया। आपके सिर पर 1 बाल है कि 100 बाल है कि 1000 बाल है कि लाख बाल है? बाल तो बाल ही कहोगे। गण्या तमे કેટલા છે માજી? હવે બોલી જાઓ અનંત, બીજું શું? હવે ન સમજાય, ન ગણતરી આંકડો ન કરવો પડે એટલે। लेकिन इतने सब बालों को आप जो है एक रस्सी में बांधते हो तो चोटली बनाए छे। હવે આ જમાનો ચોટલી भी बनाने का नहीं रहा। હવે વાલ પણ एकदम खुला उघाड़ा રાખીને ચાલવાનો જમાનો है। કોને હોય ખબર છે? એ કોને હોય? કોણ રાખે છે? सज्जन सन्नारी की पहचान है बाल को बांध के। ये गलती मत करो आप। देवगति के अंदर वहां पर भी जो देवियां हैं एकदम लोअर लेवल की, एकदम नीचे उतरने वाली, पछी एमना नाम कहूं? बोलो, ये नाम खबर छे माजी? वो अभी कभी अपने बाल बांध के नहीं रखती, वो खुले बाल रखती। अरे आ झाड़ू भी बंधा हुआ होवे ना रस्सी तो कचरो निकले छे। आ झाड़ू जो न बंधाय ने तो झाड़ू ज विखराई जाए तो ये ज कचरो थई गयो। खुले बाल रख करके रसोई करो ने, एक शाक में आवे, बीजू दाल में आवे, तीजू रोटली में ज बनाई जाए, चौथो खाखरा में शेकाई जाए। ये क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? वो हमारे दिगंबर आचार्य तो गोजरी करने बैठे और एक बाल आ गया ना तो पूरा सब वहीं छोड़ करके भाग जाते। हमें तो अजी वीणी वीणी ने पण काढ़िए तो खरास, क्या करेंगे? अब रोटी के टुकड़े करके करके निकालो उसमें से। खाखरा में बनाई गयो तो खाखरा ने तोड़ी ने टुकड़ा करो, पानी में डाल करके भिगो के रख के फिर बाल निकालो। હવે કોને આપવા જવું? કાલે જ્યાંથી ગોતી લાવે એમના ઘરે આપવા જવું? क्या જવું? क्या તો શેઠાણી તૈયાર है, અમારે ત્યાં નથી આવતો। અમારા ઘરે કોઈ દાડો ના આવે। એ તમને કોઈ બોરીવાલી વાલા આવીને ખાખરો હોરાવી
कैसे अब ये कैसा कलयुग आया देखो आप, कैसा कलयुग आया आप समझ लो। एक कर्म, अब सिमंदर स्वामी को ये पूछा जाए, हे भगवंत, एक कर्मनी अंतर सब डिविजनल प्रकृतिओ कया कया भवनी કેટલી છે। જૂઠ બોલીને મૃષા બાદથી બાંધેલું આ કર્મ, અને આ કર્મની અંદર મૃષાવાદ જેટલી વાર સેવ્યું એટલે। आपने बिजनेस में झूठ बोला है, लिखने में बोला है, एडवाइस देने में झूठ बोला है, माल तोल माप कर्म में माप में आपने झूठा किया है, सिग्नेचर गलत की है। ये सब अलग अलग एक्टिविटीज है आपकी। लेकिन जब भी करोगे तो मृषावाद के नाम का एक ही यहाँ पर जो है स्टॉक बनता है, एक ही, जितनी होगी सब आके एक के अंदर ही इकट्ठी होगी। अभी एक एमांथी निकलती जाए, જ્યારે ચાંદ સામે ત્યારે આ ઉદયમાં આવશે, પછી આ આવશે, પછી આ આવશે। હવે જે તમારા ઉદયમાં આવતી જશે એમાંથી अब ये उदय में आएगी, तब आप क्या करोगे? इधर देखिए, जब उदय में आएगी तो दोबारा झूठ बोलोगे, वापिस झूठ बोलने की इच्छा होगी, और फिर भाई साहब बार बार बोलते बोलते अब तो झूठ बोलने में ही एक्सपर्ट हो। अब रात को 2 बजे भी नींद में से उठा के पूछो तो भी झूठ बोलने को तैयार है। जे पाप करता करता जे कर्म बांध्यो ये उदय में आवती वक्ते फरी पाछी ए ज पापनी प्रवृत्ति करावशे। बोलो माजी यू करो देखिए, खाली रिपीट करना है। एक जन कोई तो बोलो। बस बरोबर है, आपने पाप वही किया, उस पाप से वही कर्म बांधा, वैसा ही कर्म बांधा। कोई आपके स्टॉक में सत्ता में रहा, उसी का वादा काल हुआ, वही उदय में आएगा बादशाह। अब फिर वही इच्छा होगी, फिर वही इच्छा हो, बार बार इच्छा वही होगी। घना ने खावानी, घना ने पहरवानी, घना ने बोलवानी, घना ने लावानी, घना ने कई कोई ने, ये सब इच्छाएं कहां से आ रही है? ये कहां से आ रही है? सब आपके बांधे हुए कर्म के उदय में से फिर वही प्रकट होते। ये कर्म शास्त्र का बेसिक फंडामेंटल नियम बन गया। ये नियम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं आज सोच समझ करके पहले मैं उस पाप की प्रवृत्ति पर कंट्रोल करूं, फिर वो कर्म पर्टिकुलरली न बांधूं, वो कर्म मेरी स्टॉक में रह गया और मैं आज भी उसकी उदीर्णा से नेजरा कर लूं, सोने में सुगंध है। फिर दोबारा आपको वही कर्म उदय में नहीं आएगा। फिर इसलिए हमको नेजरा करनी है। आप जितनी हो सको उतने उस लक्ष्य से स्टॉक में पड़ा है और पहले से उसकी उदीर्णा कर लो भाई साहब, ये उद्देश्य से करनी है और कोई कारण नहीं। आप ये हेतु बनाइए। मारा पप्पा मने स्कूटी नहीं देवारता, पप्पा जब पप्पा ने 10 वगत क्यों पप्पा के हमके 8 करी तो स्कूटी देवार, चलो काल थी 8 करो बस। वो बेचारी क्या समझे स्कूटी के लिए वो जो है 8 कर ले। अब उसकी 8 तो स्कूटी के लिए गई तो निजरा कहां से होगी? अब निजरा का कोई चांस ही नहीं बचेगा। अगर आपको कर्म क्षय करना है, अगर आपको निजरा करनी है तो फिर उस उद्देश्य से करिए, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपने उद्देश्य बदल दिया तो क्या होगा? One bowler, you see, every time he is throwing that ball to the directly to the stump. बोलो वो किसको देखता है? बैट्समैन को देखता है कि स्टंप को देखता है?
उसका इंटेंशन क्या होता है? अगर वो बॉलर हमेशा इधर उधर फेंकता जाए तो नो बॉल का चांस तो बैट्समैन को मिलेगा। तो ये गलती क्यों करनी चाहिए हमको? मुझे जब मेरा कर्म क्षय करना है, ऑलरेडी स्टॉक के अंदर इतना 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 कर्म कि आज जाके पूरे महाविद्य में 84 लाख पूर्व तक आप मेहनत करो तो भी इतने कर्म क्षय नहीं होंगे। आपको ध्यान है 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकर पहले के भवों में महाविद्य में, और फिर बाद में महाविद्य से वो यहाँ आकर के भगवान बने। पहला जन्म वहां हुआ, कभी सम्यक दर्शन हुआ और किसी ने तीर्थंकर नाम कर्म वहां बांधा, और बाद में लास्ट में देवलोक में से उतर करके तीर्थंकर भगवान यहाँ बने। चंद्र प्रभु भगवान उसी में से है, सुपार्श्वन भगवान उसी में से है, पद्म प्रभु भगवान उसी में से। अब ये भाव जैसे उनके होते जा रहे हैं, फिर यहाँ आकर के भगवान बने। तो कोई हरकत नहीं है, क्षेत्र बदलता है उसमें कोई हरकत नहीं है। महाविद्य में भी वही धर्म है, भरत क्षेत्र में भी वही धर्म। वहां पर भी भगवान बनो या विस्थानक की आराधना करो या जो कुछ करो, तब भी आप वहां पर भी भगवान के रूप में वही धर्म है। यहाँ पर भी महाविद्य और यहाँ का धर्म एक शरीर का एक जैसा सरबू केम छे, एक सरखो एक जेवो क्यों है? भाषा बोलो। भगवान दोनों जगह धर्म की स्थापना। एक शब्द और जोड़ दो ना, प्राइज आ जाएगा। हाँ, दोनों जगह पर एक सरीखे केवल ज्ञानी है। सिमंदर स्वामी भी एक जैसे ही केवल ज्ञानी है, वैसे ही महावीर स्वामी भी केवल ज्ञानी, कोई फर्क नहीं था। वे कौन सा धनुश्री काया नहीं, हाथ धनुश्री काया यू हिसाब नहीं करीस तो वो भी जो है सर्वज्ञ केवल ज्ञानी है, महावीर स्वामी भी सर्वज्ञ केवल ज्ञानी है। दोनों का धर्म एक सरीका एक जैसा ही होगा, जैसा वहां है वैसा है, कोई फर्क नहीं। वहां करो या यहाँ करो, आज उपवास आप यहाँ करोगे वहां करोगे, निजरा कम ज्यादा होगी। निजरा ने महाविद्य हाथे कई लेवा देवा ना, आपके करने के भाव पर है, आपके करने के भाव है, और वैसे निजरा आप कर रहे हो तो रिजल्ट आज यहाँ भी आएगा। नहीं क्यों आएगा? पहले आएगा, क्योंकि धर्म एक अच्छी, धर्म में फर्क नहीं है। अब ये दिशा आपको लेनी है, उद्देश्य अपना सही बना लो और कुछ नहीं। बिल्कुल सही उद्देश्य से चलोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बख्शालियों, आज देखते देखते आपने यहाँ पर लोगस तप की आराधना आप कर रहे हो, कल हमारा लास्ट उपवास आएगा। 24वें तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी का आराधना का उपवास कल का लास्ट दिन। परम दिवसे पारणो छे, परंतु जिनको पारना व्यासना से करना हो उनके लिए 8 बजे, और जिनको तप के अंदर दूसरा तप बदलना है तो विश्व स्थानक की आराधना परसों से शुरू होगी। कम से कम 8-10 नाम ही लिखे हुए हैं अभी, 8-10। बख्शली 18 तारीख को पहला एकादशना है। आप 8 बजे पारना मत करना, 10:30 11 बजे करना, फर्क इतना ही है। फिर एकादशने भी सब यहाँ करा रहे हैं, आंबिल भी सब यहाँ करा रहे हैं, तो जिनकी आराधना की इच्छा है करिए। खमासना क्रिया काउसक जितने हैं वो यही है जो लोगस में कर रहे थे, वही है। बस लग जाओ जरा। हाँ, एक हाँ सर, 28 कराई ला 11 बजे। હવે લઈશ માજે રસોઈ ડબલ બનાવી, રસગુલ્લા ડબલ બનાવી, ગુલાબ જાંબુ ડબલ બનાવી, માલપુઆ ડબલ બનાવી। તમે પાઠશાલા વાળા બેન ને આપી દો, એક બહેનોમાં લખે, आप पुरुषों में લખો, ભાષા લખાવો। એકાદશનો
रोज एकाष्टा अमिल करने के लिए जिनको जिनको नाम लिखना है, જેમને એકાષ્ટનું થઈ શકે પછી શું વાંધો છે?